यहाँ से रवाना हो गए हैं अमेरिका के लिए। कल से अभी वो अमेरिका पहुंच रहे हैं ताड़ साहब, ये तो बहुत बड़ी जो है वो डेवलपमेंट हो रही है। और मालूम ही होगा कि मोदी जी जो है अब अमेरिका के लिए रवाना हो गए हैं, और उसके साथ साथ जो फ्रेंच प्रेसिडेंट, मैं लेबर की बात नहीं करूंगा, टेक्नोक्रेट्स। अब उस पे जो इन चीजों के अंदर जाके आपने एक बात की ना, कोहेनूर डायमंड है, उसके ऊपर भी क्लेम इंडिया करता है, हालांकि वो भी प्री पार्टीशन आ चुका था। आप क्लेम भारत यहां से चीजें क्रेडिट भारत लेके जाना चाहता है, आप पाकिस्तान से चोरी करके बाहर भागना चाहते हैं। डिफरेंस। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी शानदार होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी जी के बारे में। दोस्तों लेट्रम्प ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार हमारे नरेंद्र मोदी से मिलने वाले हैं। दोस्तों दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन शपथ लेने के बाद पहली बार हमारे नरेंद्र मोदी जी से मिलने वाले हैं। और नरेंद्र मोदी जी फ्रांस से डायरेक्ट अमेरिका के दौरे पर निकले हैं, और वहाँ पर जाने के बाद उनका रेड कारपेट पर स्वागत किया गया, जो कि पूरी दुनिया देख के हैरान है। सबसे ताकतवर, सबसे शक्तिशाली कंट्री ने भारत के नरेंद्र मोदी जी का इस तरीके से स्वागत किया कि पूरी दुनिया देख के हैरान है। तो दोस्तों आज का वीडियो काफी शानदार होने वाला है, बिना स्किप के पूरा वीडियो। पूरी दुनिया, पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं आगे रिसीव किया। उनके साथ और भी जो अथॉरिटीज थी वो भी मौजूद थी एयरपोर्ट पर। बड़ी सख्त सर्दी है सर, लेकिन तो वो कहते हैं कि वो पढ़े लिखे नहीं है, इस वजह से उनको समझ नहीं आती। उस वजह दूसरी चीज उन्होंने कहा कि हमारा मैच कहाँ पे है, हमारा मैच कहाँ पे है। उसके बाद जो हमारे चेयरमैन है उन्होंने बताया कि हमारा मैच दुबई में है। जिस बंदे को हमारे प्लेस के नाम नहीं पता, जिस बंदे को ये नहीं पता कि मैच कहाँ पे है, तो उस बंदे ने 2-4 मिनट तकरीर करनी थी। जो लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये दौरा बहुत अहम है, क्योंकि इसमें इंडिया और अमेरिका के जो रिलेशंस हैं वो और भी ज्यादा हाई अप होने जा रहे हैं। और कुछ ऐसा एजेंडा भी है जिसके पर बातचीत होगी। कह रहे हैं कि ट्रेड बड़ी ज्यादा हो जाएगी। सर इसी के साथ दूसरी खबर ये है कि पाकिस्तान में तैयब उर्दवान पहुंच चुके हैं, तो 2 दौरे हो रहे हैं। तो साजिद साहब, पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि एक तरफ हमने ये देखा कि जो फ्रेंच प्रेसिडेंट है उन्होंने नमस्ते करके उनको गुड बाय कहा मोदी साहब को एयरपोर्ट पर, और यहाँ पर अमेरिका में उनको रिसीव किया गया है। सर ये कितना सिग्निफिकेंट विजिट देख रहे हैं आप मोदी साहब का अमेरिका का? देखिए, अमेरिका का दौरा वेरी इंपॉर्टेंट। मोदी साहब डोनाल्ड ट्रंप साहब के चौथे लीडर होंगे व्हाइट हाउस के अंदर। सिर्फ अभी तक 3 दूसरे वर्ल्ड लीडर्स को मिले हैं, और चौथा लीडर होना वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद यहाँ पे बात हो रही है ट्रंप मोदी रोमांस की। उसकी वजह यह है, वाकई मैं इसमें कह सकूंगा कि ये रोमांस उनके दरमियान है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि डोनाल्ड जब ये पिछले टर्म्स के अंदर हाउडी मोदी हुआ था, यहाँ पे 50,000 लोग वहां पे इकट्ठे हुए थे सितंबर 2019। और वहां पे मोदी साहब ने एक फिक्रा कहा था जिसकी बाज़गश्त बड़ा अरसा रही थी। अब की बार ट्रंप सरकार तो को-चेयर करना इस समिट को। फिर उसके बाद ये कि दूसरी तस्वीर में बताना चाहूंगा कि हमारे जेडी वाइस बैठे हैं उनके साथ, और साथ पूषा बैठे हैं। पाकिस्तान के हालात तो नहीं बेहतर है, हमारे लेकिन बेहतर है। अच्छा, जबरदस्त हो गया। तो आप पाकिस्तानी है, इसका मतलब पाकिस्तान की वजह से हालात बेहतर है ना? नहीं जी नहीं। अच्छा, पाकिस्तान की वजह से हालात बेहतर नहीं है, ये अल्लाह ताला की वजह से हालात बेहतर है। भारत का इस वक्त अगर देखा जाए तो कटिंग एज टेक्नोलॉजी में भारत का कद काट देखा जाए इस वक्त। उनकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो छोड़े, जब इंटरनेट सारी के अंदर उनकी पार्टिसिपेशन, माइक्रोसॉफ्ट, सुंदर पिचाई अगर देखें, वो भी भारत के वो थे वहां बोलने वाले स्पीकर। सारे मुल्क कामयाब सिवाय हमारे मुल्क के, और हमारे मुल्क में हर नेमत है, हर चीज है, लेकिन हम सबसे पीछे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे तौर तरीके, हमारे कुरबान, हमारे सब कुछ एजुकेशन सिस्टम शायद उस तरीके से नहीं है। जैसे अभी मैं फ्रांस की बात कर, सेमेट्री में गए जहां पे उन्होंने ये कहा कि जनाब 1 लाख इंडियन फौजी आया था, उसमें से 10,000 फौजी की जानें चले गए। ताड़ साहब जरा इस पे थोड़ा कमेंट जरूर कीजिएगा कि इंडिया तो प्री पार्टीशन हिस्ट्री को क्लेम करता है। वो लोग जरूरी तो नहीं वो इंडियन थे, वो तो पाकिस्तानी भी उस वक्त में आते हैं जो आज का पाकिस्तान है, ये जो बांग्लादेश है। लेकिन इंडिया सिंगल हैंडेडली सारी की सारी हिस्ट्री को क्लेम करता है, और पाकिस्तान 1947 से पहले का जिक्र करना भी नहीं। वो जो ताल्लुक इंडिया और फ्रांस जोड़ते हैं वर्ल्ड वॉर 1 का, वो ताल्लुक तो बांग्लादेश का भी है, पाकिस्तान का भी है, सबका है।
जरा इसमें भी जरूर कमेंट कीजिएगा कि इसमें आप क्या सोचते हैं, और ये जो मोदी साहब का दौरा है फ्रांस का, इसको भी कंक्लूड करें, और ट्रम्प साहब कैसे एंगेज करें। चीमा साहब, पहले सबसे पहले जो 2 ऑप्टिक्स हैं, मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्रिप था जिसको कोच किया है। सबसे बड़ी, ये भी बहुत बड़ी बात है कि वज़ीर आज़म जिसने कोच किया, और फिर उन्होंने कहा कि अगली सदी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल बी ह्यूमैनिटी को कोडिंग करेगी चीज़ें। अमेजिंग। फिर वहाँ उन्होंने स्पीच दी, उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि उन्होंने इंग्लिश में स्पीच दी, जो मोदी साहब अक्सर नहीं देते, हिंदी की। दूसरा जो ऑप्टिक्स वहाँ से नजर आ रहे थे, मैं वो इसी पे बात करना चाहूँगा, बिल्कुल उसको अटैच करना चाहूँगा जो आपने बात की उस सेमेटरी के अंदर जाके उन्होंने वर्ल्ड पार्क उसमें अपना हिस्सा जो क्लेम कर रहे हैं हिस्ट्री में, उनके अपनी पार्टिसिपेशन बता रहे हैं यूनाइटेड इंडिया। उसकी वजह है ऑप्टिक्स। तस्वीर मैंने पहली जो तस्वीर देखी जिसमें मोदी साहब दरम्यान में बैठे थे, एक साइड पे मकरान थे और दूसरी साइड पे यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल थे। एक तस्वीर मैंने ये देखी, आप उससे अंदाजा लगाएं उनका को-चेयर करना इस समिट को। फिर उसके बाद ये कि दूसरी तस्वीर में बताना चाहूंगा कि हमारे जेडी वाइस बैठे हैं उनके साथ, और साथ पूषा बैठे हैं उनके साथ। फिर उसके बाद भारत का इस वक्त अगर देखा जाए तो कटिंग एज टेक्नोलॉजी में भारत का कद काट देखा जाए इस वक्त, उनकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो छोड़े, जब इंटरनेट सारी के अंदर उनकी पार्टिसिपेशन, माइक्रोसॉफ्ट, सुंदर पिचाई अगर देखें वो भी भारत के वो थे वहां बोलने वाले स्पीकर। तो फिर भारत का असर रसूख इस इंडस्ट्री के अंदर और फ्यूचर के अंदर बहुत ज्यादा। बल्कि मैं हमेशा आपको बार बार ये कहता हूँ चीमा साहब, इजराइल के बाद दूसरे नंबर पर इस वक्त भारत, बल्कि मैं समझूंगा कि भारत इजराइल को भी क्रॉस कर रहा है, क्योंकि अपनी पॉपुलेशन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस की सरजमी पर उतर चुके हैं और इसके साथ ही राष्ट्रपति मेरा ये रिएक्शन वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज़ आसान से मिल जाए। उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि हमारे और भी भाई बहन इस न्यूज़ को देखकर जानकारी हासिल ले। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि नरेंद्र मोदी जी अमेरिका जाके पहुँच चुके हैं, क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट फ्रांस से अमेरिका की ओर जाने का फैसला लिया था। और दोस्तों, अमेरिका जाने के बाद उन्होंने रेड कारपेट पे उनका स्वागत किया गया और डोनाल्ड ट्रंप से वहाँ बैठक होगी, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति और भारत के प्राइम मिनिस्टर की पहली बैठक होगी शपथ के बाद। डोनाल्ड ट्रंप के शपथ के बाद ये पहली बैठक देखकर आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में बताना। उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट बार आ रहे हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय श्री राम।